गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए 3 फरवरी से 9 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बियोंसे ने जीता है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बियोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेदी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के कलाकार कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रिका टंडन है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाल्टर केलरमैन और जापानी सेलिस्ट एरू मात्सुमोतो के साथ सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई नई नई रेडियो श्रृंखला का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर कंठ में भारत है, ये नया नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। बसंत पंचमी पर आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए हर कंठ में भारत रेडियो श्रृंखला शुरू की। हरकंठ में भारत आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी गुकेश को टाई ब्रेकर में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानानंद ने जीता। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर 2-1 में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 जीत लिया। अंतिम मैच टाई ब्रेकर में समाप्त हुआ, जिसमें प्रज्ञानानंदा और गुकेश दोनों ने 8.5 से 8.5 अंक हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी की, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी मलेशिया ने की। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, जहां भारत ने वायु एमास ओवल में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। 2023 में अपनी पहली जीत के बाद भारत ने अपना अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खिताब बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 तक विदेश व्यापार महानिदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अभिनव गुप्ता को विदेश व्यापार महानिदेशालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने एससी अग्रवाल की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह कितना दर्ज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.95 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जनवरी 2025 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.95 लाख करोड़ रुपए था। यह जनवरी 2024 की तुलना में 12.3% की वृद्धि दर्शाता है। जनवरी 2025 के लिए केंद्रीय जीएसटी संग्रह 36077 करोड़ रुपए था, मतलब 36,077 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी व्यापार नीतियों के जवाब में अमेरिकी आयात पर 25% प्रतिशोधी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश ने।
जानते हैं अदर पॉइंट्स। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। नए टैरिफ तुरंत $30 बिलियन मूल्य के अमेरिकी सामान पर लागू होंगे। इसके बाद 21 दिनों में अतिरिक्त $125 बिलियन पर लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के मिसाइल सिस्टम के संदर्भ में विस्फोट का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा। ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते हैं पॉइंट्स। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 लगातार परीक्षण सफलतापूर्वक किए। यह परीक्षण 1 फरवरी 2025 को चांदीपुर उड़ीसा में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में किसे सिफारिश की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच शंकर की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड द्वारा एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में सिफारिश की गई है। एच शंकर वर्तमान में सीपीसीएल में निदेशक के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में कैंसर रंग के रीड टेल डैम सेल फ्लाई को पहली बार कहाँ देखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिकमंगलूर में देखा गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पश्चिमी घाट के स्थानिक केसर रंग के रेड टेल डैम सेल फ्लाई को पहली बार कर्नाटक में चिकमंगलूर जिले के मंदुगुड़ी में देखा गया था। प्रकृतिवादियों तेजस मेहिंदे और अजीत पडियार ने अपने शोध के दौरान नेत्रावती नदी के पास इस प्रजाति की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में हुए मीटिंग मिरामस मेट्रोपोल में पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेजस सिरसी ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के तेजस सिरसी ने फ्रांस में मीटिंग मिरामल मेट्रोपोल में पुरुषों की 60 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीता। उन्होंने 7.64 सेकंड का समय लेकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो उनके पिछले सर्वश्रेष्ठ 7.65 सेकंड से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश तलवार द्वारा रचित कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की आलोचना करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा का घोषणा पत्र। जानते हैं अदर पॉइंट्स। लेखक नाटककार राजेश तलवार ने महात्मा का घोषणा पत्र शीर्षक से एक पुस्तक जारी की। यह पुस्तक महात्मा गांधी के हिंदू स्वराज की आलोचना करती है और आधुनिकता, औद्योगिकीकरण और पश्चिमी विचारधारा पर उनके विचारों में विरोधाभासों को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26% की वृद्धि हुई। जानते हैं अदर पॉइंट। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 26% की वृद्धि हुई। आरबीआई के अनुमान के अनुसार सितंबर तक एफडीआई प्रवाह $42.1 बिलियन तक पहुंच गया। मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में डेटा साझा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने पारंपरिक भारतीय उपचार चाहने वाले विदेशियों के लिए किस प्रकार का वीजा शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष वीजा शुरू किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने पारंपरिक भारतीय उपचार चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत की है। आयुष वीजा 1 वर्ष के लिए अधिकतम 3 प्रविष्टियों के लिए दिया जाता है। वैध चिकित्सा प्रमाण के साथ इन्हें प्रति वर्ष 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसएमए के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स।
भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल को जीएसएमई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने जोस मारिया अल्वारेस पैलेट का स्थान लिया, जिन्होंने टेलीफोनिका से इस्तीफा दे दिया था। गोपाल विट्ठल को हाल ही में जीएसएमई के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमन अरोड़ा को प्रदान किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। चमन अरोड़ा को डोगरी साहित्य में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुस्तक एक होर अश्वत्थामा लघु कथाओं का एक संग्रह है, जिसे निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय द्वारा संयुक्त, ये इसका विषय है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व कैंसर दिवस 2025 4 फरवरी को मनाया गया, जो कैंसर के खिलाफ पेरिस चार्टर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 का विषय एकजुटता से अद्वितीय है, जो कैंसर के विरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलेव मध्य पूर्व 2025 प्रदर्शनी पश्चिम एशिया में कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जा रही है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मेडलेव मिडिल ईस्ट का 24वां संस्करण 3 से 6 फरवरी 2025 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। मेडलेव मिडिल ईस्ट एक अग्रणी वैश्विक चिकित्सा प्रयोगशाला प्रदर्शनी है, जो स्वास्थ्य देखभाल, नवाचार और निदान पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में हज यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी डिजिटल पहल शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हज सुविधा ऐप शुरू की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने सुविधा और सुरक्षा के लिए डिजिटल समाधानों को एकीकृत करके तीर्थ यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उड़ान और आवास विवरण, सामान ट्रैकिंग, शिकायत निवारण और आपातकालीन एसओएस सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने 2025 में चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस देश ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। फिलीपींस ने मुख्य अनाज की बढ़ती लागत को स्थिर रखने के लिए चावल की कीमतों पर खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की। कृषि सचिव फ्रांसिस्को टीओ लॉरेल ने राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकरण से चावल के बफर स्टॉक को जारी करने को अधिकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बार्ट डी बेवर ने शपथ ली। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी बेवर को अलेक्जेंडर डी क्रू के स्थान पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने 7 महीने के गतिरोध के बाद 150 में से 81 सीटें हासिल कर गठबंधन सरकार बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वावरीन किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वावरीन का 13वां संस्करण मालदीव में शुरू हो गया है। एक्वावरीन भारत और मालदीव के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार देश में बेरोजगारी दर कम होकर कितनी रह गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.2% रह गई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नवीनतम आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में
देश की बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई है। बेरोजगारी में कमी मुख्य रूप से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्री द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार अगले 3 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा कितनी नई ट्रेनें निर्मित की जाएंगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 350 नई ट्रेनें निर्मित की जाएंगी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रेलवे अगले 3 वर्षों में 350 नई ट्रेन बनाएगा। कुल 350 ट्रेन तैयार की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत ट्रेनें और 200 वंदे भारत ट्रेनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में रेलवे विस्तार के लिए 13,955 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़े रेलवे आधुनिकीकरण मिशन का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत राज्य के 101 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत स्टेशनों के रूप में किया जाएगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 9 वंदे भारत ट्रेनें परिचालन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम इंटर्नशिप योजना कब शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 अक्टूबर 2024 में की गई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पीएम इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी, जिसे भारी समर्थन मिला। पूरे देश से 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। पायलट चरण के तहत 1.27 लाख इंटर्नशिप प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में समुद्रयान मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 600 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय बजट के गहन समुद्र अभियान के तहत समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त गहन समुद्री अन्वेषण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025 से 26 में रेलवे परियोजनाओं के लिए किस राज्य को 23,778 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के लिए। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय बजट 2025-26 में महाराष्ट्र को रेलवे परियोजनाओं के लिए 23,778 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं का कुल मूल्य 1.7 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान का प्रमुख चालक कौन सी भुगतान प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूपीआई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पिछले वित्त वर्ष में भारत में डिजिटल लेन देन में 44% की वृद्धि होकर 18,000 करोड़ रुपए हो गई। भारत में यूपीआई डिजिटल भुगतान का प्रमुख चालक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली शिफत कौर संधू किस राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब की करती हैं। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब की शिफत कौर संधू ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पंजाब की महक शर्मा ने महिलाओं को भारोत्तोलन 87+ किलोग्राम वर्ग में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 साल के इतिहास में मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिशेगे गिले बनी है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। साविटो की तिशेगे गिले ने 2025 मिसेस वर्ल्ड पेजेंट में लास वेगास में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, जो प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में पहली अश्वेत मिसेस वर्ल्ड बनी। 34 वर्षीय वकील और 2024 मिसेस साउथ अफ्रीका क्वीन ने कैंड्रिस अब्राहम्स के नक्शे कदम पर चलते हुए 2016 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सागर सिंह कलसी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं
अदर पॉइंट्स। सागर सिंह कलसी एजीएमयूटी कैडर के 2010 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने किस टीम को 57 से 43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2 फरवरी 2025 को योगा स्थली खेल परिसर हरिद्वार में 48वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को फाइनल में 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों में अर्जुन देशवाल, विनय, शाहुल कुमार, नितिन पवार और मोहम्मद अरमान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन विश्व पिकलबॉल लीग चैंपियनशिप में फाइनल में पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराकर किस टीम ने जीत हासिल की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु जावंस। जानते हैं अदर पॉइंट्स। बेंगलुरु जावंस को उद्घाटन विश्व पिकलबॉल लीग का चैंपियन घोषित किया गया, जिसने फाइनल में पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराया। जैक फॉस्टर ने पुरुष एकल में 26-8 की शानदार जीत के साथ बेंगलुरु जावंस को शुरुआती बढ़त दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उडुपी में आखिरी माओवादी लक्ष्मी के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कर्नाटक ने आधिकारिक तौर पर खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने 3 फरवरी 2025 को उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मी ने उडुपी के उपायुक्त विद्या कुमारी और पुलिस अधीक्षक अरुण के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कैंसर जीनोम एटलस को प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी मद्रास ने भारत में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने और आनुवंशिक अनुसंधान में सहायता के लिए भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। यह भारत कैंसर जीनोम एटलस में 480 भारतीय स्तन कैंसर रोगियों को 960 संपूर्ण एक्सोम अनुक्रमण नमूनों का डेटा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मिशन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश विश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन सेंझाओ 19 ने। जानते हैं अदर पॉइंट्स। चीन के सेंझाओ 19 दल ने तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला कक्षा में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण प्रयोग किया। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और एथिलीन में बदलने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया गया था, जो रॉकेट ईंधन का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से टकराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमखंड A23A है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हिमखंड A23A दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है और इसके पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है। A23A का वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है और यह 400 वर्ग मील में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 30 वर्षों में मातृ मृत्यु दर में वैश्विक कमी का प्रतिशत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42% है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पिछले 30 वर्षों में भारत की मातृ मृत्यु दर में 83% की प्रभावशाली गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में वैश्विक कमी 42% थी। भारत में MMR मतलब मातृ मृत्यु दर में कमी 83% है, जो वैश्विक गिरावट से लगभग दोगुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में कहां आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया।
मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने धार्मिक भेदभाव को कम करने के लिए व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस के निर्माण की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धार्मिक भेदभाव को दूर करने और संघीय सरकार के भीतर तथाकथित ईसाई विरोधी पूर्वाग्रह का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस फेथ ऑफिस के निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत कहां एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्सिले में खोलेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा करने वाले हैं, जहां वे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान भारत मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, जिससे दक्षिण अफ्रीका में इसकी राजनयिक उपस्थिति और मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज कुमार ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता स्वप्निल कुमार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को हराकर 464.1 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के विश्व बंगाल कन्वेंशन सेंटर में ममता बनर्जी द्वारा उद्घाटित ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का कौन सा संस्करण था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वां संस्करण था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के विश्व बंगाल कन्वेंशन सेंटर में 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। 8वें बंगाल बिजनेस समिट ने उद्योग अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और पश्चिम बंगाल में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भांग की खेती की पायलट परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर भांग की औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने के नेतृत्व में यह परियोजना राज्य में भांग की खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं की 66 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक किस मुक्केबाज ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंकुशिता बोरो ने जीता। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जूनियर विश्व चैंपियनशिप अंकुशिता बोरो ने 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं की 66 किलोग्राम वेल्टरवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने उत्तराखंड की काजल को 5-0 से हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक गीत का शीर्षक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीतो बाजी खेल के ये गीत का शीर्षक है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईसीसी ने आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जारी किया, जिसका शीर्षक है जीतो बाजी खेल के। यह गीत आतिफ असलम द्वारा गाया गया है और इसका उद्देश्य टूर्नामेंट से पहले उत्साह बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए केरल का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.एन. बालगोपाल ने प्रस्तुत किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त मंत्री बालगोपाल ने बिगड़ते राज्य के वित्त के बीच एक गैर लोकप्रिय और रचनात्मकता से रहित बजट प्रस्तुत किया। पिछले साल की प्राकृतिक आपदा के बावजूद एक टिकाऊ वित्तीय खाका प्रदान करने के अवसर से चूक गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। आशु खल्लर के उत्तराधिकारी के रूप में सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के बाला सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। के बाला सुब्रमण्यम आशु खल्लर की जगह लेंगे सिटी बैंक के भारत उपमहाद्वीप उप समूह और बैंकिंग के प्रमुख के रूप में। खुल्लर का कार्यकाल ने सिटी को इक्विटी पूंजी बाजार और M&A में एक शीर्ष निवेश बैंक के रूप में देखा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।